हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग क्विंची को यहाँ पे सजेस्ट करता है कि उन दोनों को अब असली में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक क्विंची की सारी प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन हो सकता है। ये प्रपोजल सुन के क्विंची काफी शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची अपने डैड के बर्थडे पे जाती है, जहाँ पे उसके सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे ये लोग फैमिली फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। पर तभी क्विंची वेन्यू की मॉम को फैमिली फोटो से हटने के लिए कहती है, क्योंकि वेन्यू की मॉम क्विंची के डैड की सेकंड वाइफ होती है और क्विंची नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली फोटो में वेन्यू की मॉम भी हो। और इस बात को लेके उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसे देखकर डैड काफी निराश होते हैं। फिर सभी लोग साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, जहाँ पे डैड अपनी फैमिली को इस तरीके से झगड़ते हुए देखकर काफी नाखुश होते हैं। और यहाँ पे हमें इनकी बातों से पता चलता है कि क्विंची के डैड ने 3 शादियां की थी। पहली वाइफ से उन्हें वेनबिन होता है, जो कि क्विंची का बड़ा भाई होता है, और जब वो 4 साल का था तभी उसके डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए अब्रॉड जाना था। और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी वेन्यू की मॉम से की थी, और जिनके साथ वो काफी खुश थे, और वेनबिन ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। और उस वक्त उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी अच्छी नहीं बन रही थी, और उन्हें लगता था कि वो जितना पैसा कमा रहे हैं उतनी ही ज्यादा उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। तो वेन्यू की मॉम यहाँ पे कहती है कि पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अफेयर क्विंची की मदर के साथ चल रहा था, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी। क्विंची के डैड उन्हें बताते हैं कि उनका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा था, और जब वो क्विंची की मॉम से मिले थे तब वो डिवोर्स्ड और सिंगल थे। और फिर उन्होंने तीसरी शादी क्विंची की मदर से की, जिनके साथ वो अभी भी थे। और इसी सब झमेले के बाद उन्होंने एक घर में रूल बना दिया था कि कोई भी शादी के बाद डिवोर्स नहीं ले सकता है। फिर यहाँ पे वेनबिन डैड को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है और उन्हें चिंता करने के लिए मना करता है, जिसके बाद सभी लोग डैड को विश करते हैं। और यहाँ वेन्यू थोड़ा इमोशनल होकर बातों ही बातों में डैड को ये बता देता है कि उसने हाल ही में अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था, पर अब वो दोनों दोबारा से साथ है। ये सुनने के बाद उसके डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर वेन्यू यहाँ पे जल्दी से बात को पलटने की कोशिश करता है और सभी को बता देता है कि क्विंची का भी यहाँ पे बॉयफ्रेंड है, और वो 2 साल से उसके साथ लिव इन में रह रही है और जल्दी उससे शादी भी करने वाली है। और ये सुन के क्विंची काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सारी बात अब सबको पता चल गई। और इसके बाद वो सभी लोग लिविंग रूम में होते हैं, जहाँ पे वेन्यू को नील डाउन होने की पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि उसने डिवोर्स देने की कोशिश की थी। और क्विंची के डैड क्विंची से यांग को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते हैं, जिसपे क्विंची उन्हें बताती है कि वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अब्रॉड में काम करता है। और जब वो वापस भी आता है तो हम दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मैं उसे आप लोगों से मिलाने के लिए नहीं ला सकती हूँ। ये सुन के क्विंची के डैड और मॉम काफी शॉक्ड होते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसे में तुम उससे शादी कैसे करोगी। तो क्विंची उनसे यहाँ पे कहती है कि मैंने कभी भी उससे शादी करने के बारे में नहीं सोचा। तो उसकी मॉम कहते हैं कि आखिर तुम उससे डेट क्यों कर रही हो। तो फिर तो यहाँ पे क्विंची सभी को एक्सप्लेन करती है कि हमारी फैमिली का ये रूल है कि हम किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारी जिंदगी उस शादी से कितनी भी इफेक्ट क्यों ना हो रही हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, तो डिवोर्स होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, जिससे डैड भी खुश रहेंगे और मैं भी। ये सुन के उसके डैड काफी गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है, और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है और मेरे रूल से इतनी ही प्रॉब्लम है, तो तुम्हें मुझे डैड कहने की भी जरूरत नहीं है, और क्योंकि तुम अब काफी बड़ी लॉयर बन चुकी हो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनने के बाद क्विंची वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग और उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है, जहाँ यांग भी अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है। यहाँ यांग की मॉम कहती है कि क्विंची कितना ज्यादा झूठ बोलती है, तुम्हें पता है उसने अपने ऑफिस में सभी को पता रखा है कि उसने 2 साल से तुमसे शादी कर रखी है और तुम इस तरीके की लड़की को डेट करना चाहते हो। तो यांग यहाँ कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना लास्ट टाइम कि आप क्विंची के दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे मॉम उसे बताती है कि मैं तो उस लड़की से सिर्फ कंपनसेशन के बारे में बात कर रही थी और अभी मुझे ये सब कुछ पता चला। और उसे कहती है कि मुझे बताओ आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है सबसे। और यहाँ सभी लोग मेरे को सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि मेरा लड़का सिंगल है। तो यांग यहाँ पे मॉम से कहता है कि मैंने क्विंची को ये सब कुछ कहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं क्विंची से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वर्क प्लेस पे सिंगल समझे, इसलिए मैंने कहा था कि वो सभी को बता दे कि हम दोनों 2 साल से मैरिड हैं। ये सब सुन के इसके डैड हंसते लगते हैं कि अरे ये सारी चीजें तो तुमने मुझसे ही सीखी है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि क्विंची और यांग दोनों ही घर पहुंचते हैं, जहाँ पे क्विंची यांग से डायरेक्टली पूछती है कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन के यांग चोक्ड हो जाता है और यांग से कहती है कि आज मैंने पूरे दिन सोचा और मुझे लग रहा है कि इस शादी से मुझे ही ज्यादा फायदा होगा और तुम्हें तो कोई फायदा है ही नहीं, तो आखिर तुम इस मैरिज के लिए क्यों तैयार हो। तो यांग यहाँ पे उसे सोचकर 3 पॉइंट बताता है कि उसे इस मैरिज से बहुत फायदा है। पहला तो ये कि उसकी मॉम की वजह से क्विंची की लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है और उन सबको ठीक करना
उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि शादी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि वो अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी मॉम उसे परेशान करना बंद कर देगी और सिर्फ क्विंची ही है जो कि उसकी मॉम को अच्छी तरीके से संभाल सकती है। और तीसरा ये कि उसे अपार्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो यहाँ पे आराम से रह सकता है। इन सारी बातों से क्विंची एग्री करती है और उसे कहती है कि तो ये बात पक्की है ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करने लगे हो। तो यांग कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि मेरे मन में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। फिर क्विंची उसे एग्रीमेंट दिखाने के लिए कहती है, तो यांग उसे एग्रीमेंट दिखाता है जो कि 3 साल का शादी का एग्रीमेंट होता है। और यांग क्विंची से कहता है कि हमें ये शादी कम से कम खर्चे में करनी है। तो यांग उसे बोलता है कि हम लोग यहाँ पे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ अपनी आईडीज और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और यांग उसे बताता है कि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन तो उसकी मॉम के पास रखा है, जिसे वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी के साथ रखी है। तो क्विंची उसे बताती है कि मेरा भी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन मॉम के पास रखा है, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से उनसे निकलवा ही लूंगी। इसके बाद क्विंची वहाँ से जाने लगती है तो यांग उसे रोकता है और उसे एक फोन गिफ्ट करता है और शाय फील करके अपने रूम के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर क्विंची ये फोन देके काफी खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर रात में ये दोनों एक दूसरे से मैसेज के थ्रू बात भी करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे मिसेस लैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होती हैं क्योंकि आज उन्हें कंपनी की बोर्ड मीटिंग अटेंड करना होता है। तो जाओ उन्हें आके समझाती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी और उन्हें रिलैक्स होने के लिए कहती है। फिर हमें कंपनी की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग मिसेस लैन से काफी ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा। यहाँ पे मिसेस लैन सभी को बताती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी मुझे सीईओ की पोजीशन पे नहीं देखना चाहता है। और यहाँ वो अनाउंसमेंट करती है कि कंपनी की न्यू चेयरमैन जाओ होगी। ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर में क्विंची और मिस ली को दिखाया जाता है जो कि अपने फर्म में होती है और यहाँ पे वो कुछ एम्प्लॉयज की गॉसिप सुनती है कि इस फर्म में कोई है जो कि सिंगल है पर मैरिड होने का दिखावा कर रहा है। ये सुन के दोनों ही शॉक्ड हो जाती है और मिस ली क्विंची की तरफ देखती है, कहती है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची को बॉस अपने रूम में बुलाती है और वो बहुत ही ज्यादा भड़की हुई होती है और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि पता नहीं लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है क्या, वो मेरे सामने मैरिड होने का दिखावा कर रहे हैं, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन मैरिड है और कौन नहीं। क्विंची ये सब सुन के काफी डर जाती है और सहमी सी वहीं पे खड़ी होती है। और यहाँ पे फाइनली उसकी बॉस उसे कहती है कि स्टीव मैरिड नहीं है, वो डिवोर्स्ड है और यहाँ पे शादी होने का दिखावा कर रहा है। और ये सुन के क्विंची की जान में जान आ जाती है और उसकी बॉस उससे इस मैटर को संभालने के लिए कहती है और क्विंची की तरफ देख के कहती है कि कहीं इस लॉ फर्म में कोई और भी तो नहीं है ना जो मैरिज का प्रिटेंड कर रहा है। तो क्विंची शॉक्ड होकर कहती है कि हमें पहले स्टीवन का केस संभालना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें क्विंची को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफी थकी होती है। फिर इतने में वहाँ पे मिस ली आती है और उसे कहती है कि आज तो तुम बाल बच गई। उसे सजेस्ट करती है कि जितने जल्दी हो तुम ये सारी सच्चाई बॉस को बता दो, शायद तुम्हें बॉस थोड़ी कम पनिशमेंट दे। तो क्विंची यहाँ पे उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये बकवास करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर मिस ली के जाने के बाद क्विंची के पास मिस्टर लाओ का कॉल आता है और वो उससे उसके मैरिटल सर्टिफिकेट्स मांगते हैं जो कि इतने सालों से फर्म में काम करने के बाद भी उसने अभी तक सबमिट नहीं करे थे। और लाओ उसे बताता है कि स्टीवन के केस के बाद बॉस ने सभी के मैरिटल स्टेटस चेक करने के लिए कहा है और उसे जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंची अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है और वो उन्हें बता देती है कि अब वो शादी करना चाहती है। ये सुन के उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे क्विंची के डैड कहते हैं कि उस दिन तो तुम मैरिज के काफी खिलाफ थी, कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसका सोल्यूशन सिर्फ मैरिज ही है। तो क्विंची अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है कि नहीं, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी और फिर जब मैंने घर जाके सोचा तो मुझे लगा कि शादी करना ही बेस्ट ऑप्शन है और ये मेरे लिए काफी अच्छा भी होगा। फिर यहाँ पे क्विंची की मॉम उससे खुश होकर पूछती है कि तो फिर तुम लोग शादी कब करने वाले हो। तो क्विंची उससे कहती है कि आज ही हम लोग शादी करने वाले हैं। ये सुन के उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी मॉम कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तू शादी करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अभी शादी कर ले, अभी तक हम लोग उस बॉयफ्रेंड से तेरे मिले भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग की मॉम को दिखाया जाता है जो कि उसको ऑलरेडी घर से ही निकाल चुकी थी, जहाँ पे यांग दरवाजा खटखटा के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उनकी एक बार बात सुन ले। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तो तुझे उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करने दूंगी, चाहे तो कुछ भी कर ले। फिर आगे हमें क्विंची और यांग को घर में दिखाया जाता है जहाँ पे क्विंची काफी थक चुकी होती है इन सब चीजों से और क्विंची यांग से कंप्लेन कर रही होती है कि मैं तो सिर्फ सिंपल सी शादी करना चाहती हूँ और अपनी जॉब करना चाहती हूँ, पर सभी लोग मेरे इतने खिलाफ क्यों है। तो यांग कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कम से कम कुछ कंडीशंस बस रखी हैं और तुम्हारी बात तो सुनी, वो सारी बातें तो हम लोग कैसे भी करके संभाल लेंगे, पर मेरी मॉम तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जिसपे क्विंची उससे कहती है कि तुम्हें मेरे घर पे मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए आना पड़ेगा और वो तुमसे जो भी कुछ पूछे अभी के लिए तुम उनसे एग्री कर देना, और अगर वो हमें एक्सपेंसिव शादी करने के लिए भी कहेंगे तो हम उनसे हाँ कर देंगे और शादी का खर्चा हम लोग हाफ उठा लेंगे। फिर वो यांगवा की तरफ देखती है और फिर कहती है कि अच्छा मैं पूरा ही उठा लूंगी खर्चा। तो यांगवा से कहता है ये बात नहीं है, मेरी मॉम को मनाना काफी मुश्किल हो रहा है। तो क्विंची कहती है कि पहले हम मेरे पेरेंट्स को समझा लेते हैं, फिर बाद में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को समझा लूंगी, ओके। फिर इसी के साथ क्विंची उसे एक लिस्ट भेजती है और उसे याद करने के लिए कहती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि उसके मॉम डैड को क्या पसंद है क्या नहीं है। ये देख के यांग कहता है कि क्या मुझे ये पूरी लंबी लिस्ट
याद करनी है। फिर नेक्स्ट डे देखा जाता है कि यांग अपने फ्रेंड के साथ जिम में होता है, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को बता देता है कि वो जल्द ही मैरिड होने वाला है। ये सुन के उसका फ्रेंड काफी खुश होता है और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में फोन करके बता रहा होता है कि देखा मैंने कहा था ना कि यांग जरूर शादी करेगा। जिसपे यांग उसे सीरियस होने के लिए कहता है, तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगा तो कि तुझे अपने मॉम डैड का दिल कैसे जीतना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।